OSPF के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर अप करने के बाद अब हम इनहेंस IGRP की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो इनहेंस IGRP या IGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम कह सकते हैं इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है ना। जैसे हमने पढ़ा एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये डेवलप किया गया सिस्को द्वारा। इस वजह से इसे हम कहते हैं सिस्को प्रोप्राइटरी। हालांकि अभी ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया, ऐसा न्यूज़ में सुनने को आया कि अभी ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया। तो पहले इनका IGRP चलता था, जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था, जो रिप के कह लो तो रिप के हम क्या कह सकते हैं, रिप को फेल करने के या रिप के इक्विवेलेंट हमारा था। हालांकि रिप से बेटर था। बाद में इन्होंने इनहेंस IGRP प्रोटोकॉल डेवलप किया, क्योंकि IGRP के बाद OSPF जो आया OSPF बेस्ड था। इनफैक्ट हमने क्या बताया, OSPF एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। So enhanced IGRP is a Cisco proprietary hybrid routing protocol. Hybrid means what? Actually it is combination of link state as well as distance vector. Incorporating feature of both, as I mentioned earlier, distance vector and link state routing protocol. दोनों चीजें इसमें हैं। Enhanced IGRP use diffusing algorithm या dual to determine the best path among all feasible path. Dual also help ensure a loop free routing environment. जैसे हमने देखा रिप में IGRP में लूप था, इनफैक्ट OSPF में कहीं तक लूप नहीं है, क्योंकि वो जो एल्गोरिथम यूज करता था वो SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। लेकिन इनहेंस IGRP जो है वो यूज कर रहा है डुअल, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। अभी हम जानेंगे ये कैसे काम करता है। इनहेंस IGRP विल फॉर्म नेबर रिलेशनशिप विद एडजेसेंट राउटर इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। इवन ये हमारा ऑटोनोमस सिस्टम बड़े नेटवर्क के लिए बड़ा अच्छा होता है, कन्वीनियंट होता है। इनहेंस IGRP ट्रैफिक इज, अगर हम देखें कंपेयर करें OSPF और इनहेंस IGRP में, तो आप पाओगे इनहेंस IGRP इज द बेस्ट। इसके कारण है कि ये दो रास्ते रखता है एक डेस्टिनेशन के लिए। अगर पहला फेल हो जाए तो दूसरा मैं तुरंत यूज करूंगा, जबकि बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, रिकैलकुलेशन करेंगे देन आफ्टर डिसीजन लेंगे। तो सबसे फास्ट कन्वर्जेंस जिसमें होता है वो इनहेंस IGRP ही है हमारा, जिसमें सबसे फास्ट कन्वर्जेंस होता है। और भी कई चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनहेंस IGRP ट्रैफिक इज आइदर सेंट और यूनिकास्ट और अ मल्टीकास्ट। अगेन देयर इज नो ब्रॉडकास्ट, राइट। सो एड्रेस विल बी 224.0.0 10 depending upon enhanced IGRP packet type. Reliable transport protocol used to ensure delivery of most enhanced IGRP packet. अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये बताना होगा RTP क्या है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जैसे हमने TCP/IP मॉडल में पढ़ा, थोड़ा सा इधर TCP/IP मॉडल हमने पढ़ा 4 लेयर का होता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल डेटा के लिए हम TCP और UDP का यूज करते हैं नॉर्मली, जहां TCP को हमने रिलायबल, UDP को अनरिलायबल कंसीडर किया। लेकिन ये किस नेटवर्क में चलता है, एक्चुअली ये IP के नेटवर्क के लिए है। लेकिन इनहेंस IGRP जो है वो मल्टी राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यू कैन यूज इन IP, यू कैन यूज इन SPX, IPX, SPS, इनफैक्ट एपल टॉक एंड सो ऑन। तो एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कई राउटेड प्रोटोकॉल पे काम करता है ना। रिप 2 पे करता था, IPX, XPX पे और IP पे। तो यहाँ पे
स्पेशल रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होता है आपके डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। पैकेट्स जो आपके होते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है, आपका चाहे आईपी हो उस पर भी चल जाएगा, आईपीएक्स हो उस पर भी चल जाएगा। इनहेंस आईजीआरपी राउटर डू नॉट सेंड पीरियोडिक अपडेट्स। पीरियोडिक का मतलब होता है एक साइकिल, जैसे हमने रिप में पढ़ा हर 30 सेकंड में भेजना ही है, इसमें नहीं भेजा जाएगा। सो फुल टेबल राउटिंग अपडेट्स आर सेंट व्हेन अ चेंजेस अकर। जब तक चेंजेस नहीं होगा तब तक नहीं भेजा जाएगा। रिप में क्या था, हर 30 सेकंड में पूरी राउटिंग टेबल भेजी जाती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एंड इंक्लूड ओनली द चेंजेस, जैसा ओएसपीएफ में हमने देखा सिर्फ चेंजेस जो इंक्लूड करके भेजा जाता था वो चीज ओएसपीएफ के माफिक ऐसा भी इनहेंस आईजीआरपी में भी है। इनहेंस आईजीआरपी इज ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, थस सपोर्ट वीएलएसएम। क्लासलेस का मतलब एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो कोई भी सबनेट दे दो, मतलब एक तो फिक्स सबनेट होता है, जैसे हमने कहा एक आईपी 10.0.0.0 है ना, हमने कहा ये आईपी है 10.0.0.0, तो आप कहोगे 1 लास्ट में, तो आप कहोगे इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0, यही कहोगे आप। लेकिन हमने कहा नहीं 255.255, तो ये क्लासलेस आईपी एड्रेस हो गया। आईपी तो से आप आईपी देख के तो ऐसा लग रहा है क्लास ए का है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा क्लास ए में 1 से लेके 126 तक, तो इसका मास्क बनना चाहिए डिफॉल्ट 255.0.0.0, लेकिन आपने 255.255 लिख दिया। तो इससे हम कहते हैं कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस वजह से ये वीएलएसएम, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग इसको भी सपोर्ट करेगा। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनहेंस आईजीआरपी की, जैसे हमने पहले बताया आईपी एक्सपीएस एप्पल टॉक को भी सपोर्ट कर रहा है। इनहेंस आईजीआरपी अप्लाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 90। तो अभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम कहें तो सबसे कम राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इनहेंस आईजीआरपी ही है, उसका डिस्टेंस सबसे कम है फॉर ओरिजिनल विद इन द लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। इनहेंस आईजीआरपी अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 170 फॉर एक्सटर्नल राउटर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ पर भी सेम है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है, एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है। जब सेम यहाँ पे एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर, ये आपस में जब टेबल्स यूज़ करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इनकी 90 रहेगी। लेकिन सपोज दैट एक यहाँ जाके कोई नेटवर्क को लर्न कर रहा है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी 170, क्योंकि वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में अवेलेबल है। इनहेंस आईजीआरपी यूज बैंडविड्थ एंड डिले फॉर द लाइन। किसी बहुत अच्छे से इनका अगर काम करने का तरीका देखा जाए इनहेंस आईजीआरपी का और ओएसपीएफ में कंपेयर करें, ओएसपीएफ क्या करता था पता है, जैसे ये सीरियल वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये सीरियल, ये सीरियल अगर 64K का लिंक है तो 64 और ये इथरनेट केबल लगा दिया इथरनेट। इस राउटर से यहाँ पहुँचने के लिए 64 प्लस 1 129 होगा, ये कॉस्ट होता। लेकिन इनहेंस आईजीआरपी एक बहुत ही बढ़िया कॉस्ट कैलकुलेशन एल्गोरिथम यूज करता है या वे यूज करता है। वो वे कैसा होता है थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करके बताना चाहूँगा। वो कुछ ऐसा होता है, होपफुली ये दिख जाएगा आपको, हाँ जी। जिसे मान के चलते हैं 4 राउटर है आपके बीच में, ओके। 4 राउटर में यहाँ पे इथरनेट का लिंक है, यहाँ पे इथरनेट का लिंक है, यहाँ पे सीरियल लिंक है। इथरनेट लिंक की स्पीड क्या होगी 100 Mbps, यहाँ पे भी 100 Mbps, हमने माना ये 64 Kbps पे काम कर रहा है ये इथरनेट। इनहेंस आईजीआरपी क्या करता है, ओएसपीएफ क्या करता था, सबको काउंट करता था। सबको काउंट करने के बाद वो कॉस्ट बनाता था। सो लोअर कॉस्ट वाज बेटर। यहां पे क्या होगा, पूरे नेटवर्क में जो सबसे कम बैंडविड्थ वाला लिंक होगा उसी के बेसिक पे हम कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू 100 Mbps एंड 100 Mbps। सपोज वी आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम दिस लैन टू दिस लैन, यहां से आपने 100 Mbps से भेजा, यहां से भेजा, लेकिन यहां से तो आप चोक हो रहे हो ना। यहां तो लिंक तुम्हारा 64 Kbps की है, तो मैं
पूरे की कैलकुलेशन क्यों करूं? एक दूसरा हमारे पास था, दूसरा रूट, तो मैं इसको बिलीव क्यों करूं? आपने ये बता दिया, मान के चलते हैं 1 Mbps की लिंक है, सपोज दैट 1.44 Mbps की लिंक है, और यहाँ पे आपने देखा 100 Mbps की लिंक है, ओके, तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क में सबसे छोटा जो है वो तो 64 का लिंक है ना, तो मुझे इससे भेजना चाहिए। ये कैलकुलेशन जो था वो थोड़ा सा, तो बैंडविड्थ और डिले के बेसिस पे कितनी स्पीड है बैंडविड्थ और डिले, कितना टाइम लेता है पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। सो बाय डिफॉल्ट ये दो कैलकुलेशन होते हैं। आप चाहो तो इनका कैलकुलेशन रिलायबिलिटी, लोड, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट पे भी चेंज कर सकते हो, बट सिस्को रिकमेंड करता है कि बैंडविड्थ और डिले पे छोड़ दो। इसका कारण है enhance IGRP has the maximum hop count. Earlier what I say कि ये enhance means advanced distance vector है, तो hope counts again right there. So maximum जो support करता है 224, but by default 100 hops को support करेगा। मतलब एक राउटर डेस्टिनेशन नेटवर्क पे अगर भेजना चाहता है तो उसके बीच में होप्स की संख्या मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। Likewise OSPF, it also maintained 3 sorts of or 3 kinds of routing table: neighbor routing table, topology and routing table. So neighbor routing table, the device or the router that connected directly to you within same autonomous system, जो directly आपसे connected है। topology table, सभी अल्टरनेट पाथ एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब ये अल्टरनेट पाथ कहाँ से आ गया? एक राउटर, 2 राउटर, अगेन हमें थोड़ा सा एग्जांपल लेना होगा, 3 राउटर। सपोज ये हमारा सोर्स, ये डेस्टिनेशन, और यहाँ से लिंक जा रहा है। हमने कहा ये मान के चलते हैं 1 Mbps पे है या 64 kbps पे है, तो हमने प्राइमरी रूट तो इसको सेलेक्ट कर लिया। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, they only keep on eye only primary link. Once the link fail, again they going to calculate or find out another way to forward the packet. दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते थे, दूसरे को ढूंढते थे, तुरंत दूसरा ढूंढना चालू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास जितने भी पॉसिबल पाथ हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए, सबको रखा जाता है। कहाँ पे? टोपोलॉजी टेबल में। और वंस इट फेल, सपोज दैट अगर आप ये यूज कर रहे हो, ये फेल हो गया, इमीडिएटली इट स्विच टू सम अदर नेटवर्क। इमीडिएटली फिर से कैलकुलेशन करना नहीं है, फिर से भेजेगा हेलो क्या आपके यहाँ पे पहुंचने के लिए कोई नेटवर्क है? नहीं है। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, डेस्टिनेशन भेजने के लिए फिर से कैलकुलेशन करेंगे, हेलो इज देयर एनी नेटवर्क, सपोज दैट ये 10 का है, इज देयर नेटवर्क 10, इज देयर नेटवर्क 10, नो। इनहेंस IGRP प्राइमरी पाथ भी रखेगा, सेकेंडरी और सेकेंडरी जितने पॉसिबल पाथ होंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसको भी रखेगा। सो दैट्स व्हाई इज द, अब तक की बात करें, सो फार इट्स वन ऑफ फास्टेस्ट कन्वर्जेंस राउटिंग प्रोटोकॉल बिकॉज इट मेंटेन बोथ ऑफ टेबल, एक्टिव एज वेल एज द पैसिव टेबल। ओके, सो ये तीनों राउटिंग टेबल हमारे हो गए। नेबर रिलेशनशिप या इनहेंस IGRP नेबर, वही एडजेसेंसी रिलेशनशिप कॉल्ड नेबर रिलेशनशिप के लिए एडजेसेंसी विद अदर राउटर, सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए आपको नेबर बनने के लिए, बट टाइमर्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ऑथेंटिकेशन और एरिया यहाँ पर भी फैक्ट करता है, सॉरी एरिया नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम। हेलो पैकेट्स ओनली आफ्टर एडजेसेंसीज फॉर्म राउटर शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। हेलो पैकेट्स आर सेंट on multicast address 224.0.0.10. So by default LAN and high speed WAN interface, enhance IGRP hello sends every 5 सेकेंड। OSPF में क्या था, 10 सेकेंड में भेजता था, है ना, और स्लो स्पीड में क्या हुआ, 30 सेकेंड में भेजता था। इस वजह से हर एक 5 सेकेंड में ही भेज रहा है।
इससे भी हम कह सकते हैं कि फास्टर है कन्वर्जेंस टाइम। ऑन स्लोअर वेन लिंक T1 स्पीड और स्लोअर, मान के सकते हैं T1 के थोड़ा सा स्पीड कम होता है। इनहेंस IGRP हेलो सेंट एवरी 60 सेकेंड, जबकि वो क्या भेजता था 30 सेकेंड में। तो अपने नेटवर्क का यूटिलाइजेशन ही बहुत अच्छे से ये कर रहा है। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट योर टाइमर एज यू नीड, है ना। अब हालांकि सब में आप देख सकते हो। इस वीडियो में ढेर सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। जैसे हमने OSPF में पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, वैसा भी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं और क्विक रिकॉल के बाद हम एक अगले में वीडियो में प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो इनहेंस IGRP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी बट नाउ इट्स ओपन स्टैंडर्ड। इनहेंस IGRP यूज डुअल, that is diffusing update algorithm for selecting the best path. Enhance IGRP neighbor relationship must be exist so that they can forward their routing table to their adjacency rather than forwarding routing table broadcast like RIP. It use multicast like OSPF. For forwarding the packet of enhance IGRP, it's use RTP, Reliable Transport Protocol, rather than UDP and TCP. And enhance IGRP only sends the changes. Once changes occur, it going to send immediately. So trigger update हम कह सकते हैं. It's also support IP, XPX, AppleTalk, administrative distance 90, external का 170, bandwidth and delay. By default, these two metrics that they take decision to calculate the best path. Even you can go for reliability, load and maximum transfer unit. So thus actually this is the advanced distance vector routing protocol. So there is some kind of limitation as well. 224 होप्स तक मैक्सिमम ये राउटिंग टेबल को मेंटेन कर सकता है, जबकि डिफॉल्ट हमारा 100 होता है। 3 टोपोलॉजी OSPF की तरह रखता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। नेबर रिलेशनशिप बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फुलफिल करना होता है। पहला, आप सेम ऑटोनोमस सिस्टम में हो और ऑथेंटिकेशन आपका मैच करना चाहिए, जबकि OSPF में कई चीज़ें मैच करानी होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो होपफुली कि इतने कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रैक्टिकल पे हाथ आजमा सकते हैं। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू सम एडवांस concept of enhanced IGRP. So hopefully this is informative for you. Thanks for watching.